हमारा टॉपिक रहेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो कि आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी का एक चैप्टर है। तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे टर्म एनवायरनमेंट को। तो एनवायरनमेंट का सिंपल सा क्या मतलब होता है, जो भी चीज़ हमारी सराउंडिंग में है। मतलब आप इसको ना सराउंडिंग भी बोल सकते हो एनवायरनमेंट को, और इकोसिस्टम भी इसी का एक नाम है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट बोल लो, इकोसिस्टम बोल लो, सराउंडिंग बोल लो, ये तीनों एक तरीके से सिमिलर ही वर्ड्स हैं। तो इन्वायरमेंट वही है हमारा, जो भी हमारे आसपास है, सारी की सारी चीज़ें जो भी हमारी सराउंडिंग में है, चाहे वो लिविंग थिंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो, फिजिकल थिंग या कोई केमिकल, ये सारी चीज़ें जो एक क्या बनाती हैं, एक एनवायरनमेंट बनाती हैं, एक इकोसिस्टम बनाती हैं। अब एक बार देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट में हमारे क्या क्या कौन कौन से फैक्टर पाए जाते हैं। तो इसमें हमारे दो फैक्टर हैं, जैसे एक हमारा एबायोटिक फैक्टर हो गए और एक हमारे बायोटिक फैक्टर हो गए। तो बहुत सिंपल सी है। एबायोटिक फैक्टर मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर है ना, लाइट इंटेंसिटी, फिर आप बोल सकते हो पॉल्यूशन, मॉइस्चर, फिर आप कह सकते हो सनलाइट, रॉक्स, और भी मतलब जिन चीज़ों में जान नहीं होती है, सिंपल। फिर उसके बाद हमारा दूसरा आता है बायोटिक फैक्टर, जैसे कि आप दिख रहे हैं यहाँ पे, लिविंग, जिनमें जान है। ठीक है, जो कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जो भी हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि प्रीडेटर्स, जैसे ये हमारा लॉइन हो गया, मतलब कोई भी जानवर इसमें आएगा, ये डिजीज कॉजिंग, ये हमारे क्या हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ये जो भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये भी आपके लिविंग मतलब कि बायोटिक फैक्टर फॉर्म करते हैं। फिर फूड, ऑल दिस थिंग्स है ना, ये हमारा क्या हो गया, प्लांट, ये हमारे प्लांट्स। तो यहाँ पे एक बार क्विकली देख लेते हैं। दीज आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जैसे हमारे फ्लोरा और फोना। फ्लोरा का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा प्लांट रिलेटेड, फोना हमारे जो भी होते हैं एनिमल से रिलेटेड होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम, जैसे कि आपका सॉइल, वाटर, एयर एक्सेट्रा है ना, आप रॉक बोल सकते हो, सनलाइट बोल सकते हो, टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी एबायोटिक कंपोनेंट। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या। तो एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी लिविंग थिंग, मतलब उसकी रेंज क्या हो सकती है, एक छोटा से माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, मतलब कि एक छोटी सी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ जिसके अंदर जान है, जो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लाइफ फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो वो होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म। तो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज, ये हम जानते ही हैं, है ना। अलग अलग प्लांट की अलग अलग हैबिटेट होती है। तो चलिए अब हम इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये रही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो हम वन बाय वन एक बार देख लेंगे। लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि सेल क्या होता है, ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से बनकर मिली होती है ना, सिंपल सी बात है। तो दीज लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड, लिविंग बींग्स ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी। अब बिल्कुल सही बात है, अब ये क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और फिर इसको यूज़ करते हैं, है ना। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, है ना, दे रिस्पायर। रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड, खाना जो है बड़े बड़े पार्टिकल से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और फिर उसको हम लोग एज अ एनर्जी यूज़ करते हैं। फिर थर्ड हम देखेंगे लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम जैसे आप देखते हो छोटे से छोटा जानवर या छोटे से छोटा प्लांट कैसे उस कंडीशंस मिलती हैं जब उसको सर्वाइवल की, तो वो ग्रो करता है और डेवलप करता है। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस। यस, सो रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, एक नई स्पीशीज अपनी जैसी ऑफ द सेम काइंड को प्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस मतलब री मतलब दोबारा, और प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस होना, किसी चीज़ का दोबारा से किसी चीज़ का प्रोडक्शन होना। तो जैसे कि हमारे डॉग होते हैं, है ना, डॉग किसका रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग हमारे पपीज को रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना।
कैट हो गई, कैट किसको रिप्रोड्यूस करती है? किटन, है ना। तो ये स्पीशीज जो होती है बिल्कुल सेम, कैट और किटन हमारी सेम तरीके की स्पीशीज होती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे लिविंग बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब है? मतलब कि अडेप्ट मतलब कि किसी चीज़ में ढल जाना। एनवायरनमेंट क्या होता है? जहाँ वो रहते हैं, है ना, जिस एरिया में वो लोग रहते हैं। तो ये अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट का मतलब सिंपल सा मतलब है जहाँ वो रहते हैं उस एरिया की कंडीशन या उस जगह की कंडीशंस को वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। एक और पॉइंट मैं आपको अगर बताऊं तो क्या होगा, जो हमारे लिविंग बींग्स हैं दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, है ना, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो इसका क्या मतलब होगा? मतलब कि किसी स्टिमुली को वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने एक प्लांट सुना होगा, मिमोसा प्लांट, है ना। मिमोसा को हम लोग टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, टच मी नॉट। तो ये प्लांट क्या करता है? व्हेन यू टच, मतलब कि जब हम उसको टच करते हैं, कोई स्टिमुली उसको मिलती है, तो वो क्या करता है? वो अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। मिमोसा प्लांट फोल्ड्स इट्स लीफ बिकॉज, सो आप देख रहे हो ना यहाँ पे वो रिस्पॉन्स कर रहा है। रिस्पॉन्स क्या हुआ यहाँ पे? फोल्डिंग इट्स लीफ। और स्टिमुली क्या थी? वी आर टचिंग, है ना, हमारे